भारत माँ के वीर सपूत शहीद भगत सिंह के विचारधारा को हम देखेंगे और उनके विचारधारा से ये साफ साफ नज़र आता है कि उन्होंने किस भारत की कल्पना की थी और आज़ाद भारत को वो किस रूप में देखते थे, किस समाज को वह चाहते थे और आज़ादी के बाद समाज किस दिशा में जाएगा, वो कल्पना उनके दिमाग में किस प्रकार से पनपती थी। इस विचारधारा को सही साबित करने के लिए उन्होंने संपूर्ण जीवन अपना न्यौछावर कर दिया। तो आज उनके कुछ विचारधारा को हम देखते हैं। उनकी सबसे पहली विचारधारा जो बहुत ही प्रचलित है कि अपमान से भरी गुलामी की ज़िंदगी से तो मौत 1000 गुना अच्छी है। वो मानते थे कि मैं गुलाम बन के जीने से अच्छा है कि मैं हंसते हंसते आज़ादी की ज़िंदगी अपने देश के नाम, अपने राष्ट्र के नाम, अपने समाज के नाम, अपने लोगों के नाम हंसते हंसते सूली पे चढ़ जाऊं। लेकिन अपमान भरी गुलामी उन्हें पसंद नहीं थी। उसके बाद उन्होंने तमाम तरह की विचारधाराएं दी जिससे समाज का दर्पण साफ साफ नज़र आता है। उन्होंने कहा था कि संसार के सभी गरीबों के, चाहे वे किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ण के हों, किसी भी धर्म के हों, राष्ट्र के हों, अधिकार सबको समान रूप से मिलना चाहिए। ऐसी विचारधारा महान क्रांतिकारी वीर सपूत शहीद भगत सिंह की थी। अगला विचार उनका देखते हैं। चारों ओर काफ़ी समझदार लोग नज़र आते हैं लेकिन हरेक को अपनी ज़िंदगी खुशहाली से बिताने का फ़िक्र है। तब हम अपने हालात, देश के हालात सुधरने की क्या उम्मीद कर रहे हैं। ऐसी उन्होंने तंज हमारे देश के सुख भोगने वाले नेताओं के ऊपर कसा था। अगला विचार उन्होंने दिया था कि वे लोग जो महल बनाते हैं और झोपड़ियों में रहते हैं, वे लोग जो सुंदर सुंदर आरामदायक चीज़ें बनाते हैं, खुद पुरानी और गंदी चटाइयों पर सोते हैं, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। ऐसी स्थितियां यदि भूतकाल में रही तो भविष्य में क्यों नहीं बदलाव आना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि देश के हालात आज से अच्छे हों तो ये स्थितियां बदलना ही पड़ेगा, हमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाना ही होगा। अगला विचार उन्होंने दिया था, हमारा देश बहुत आध्यात्मिक है लेकिन हम मनुष्य को मनुष्य का दर्जा देते हुए भी हिचकिचाते हैं। फिर आगे उन्होंने कहा था, उठो अछूत कहलाने वाले असली जनसेवकों एवं भाइयों, उठो, तुम ही तो देश का मुख्य आधार हो, वास्तविक शक्ति हो। सोए हुए शेरों, उठो और बगावत खड़ी कर दो। अगला विचार उन्होंने दिया, धर्म व्यक्ति का निजी मामला है, इसमें दूसरों का कोई दखल नहीं होना चाहिए, न ही इसे राजनीति में घुसना चाहिए। अगला विचार देखते हैं। जब गतिरोध की स्थिति लोगों को अपने शिकंजे में जकड़ लेती है तो किसी भी प्रकार के परिवर्तन से लोग हिचकिचाते हैं। इस जड़ता और घोर निष्क्रियता को तोड़ने के लिए एक क्रांतिकारी भावना पैदा करने की ज़रूरत है, अन्यथा पतन और बर्बादी का वातावरण छा जाएगा। आगे उन्होंने कहा था कि मैं पुरजोर करता हूं कि मैं आशाओं और आकांक्षाओं से भरपूर जीवन की समस्त रंगीनियों से ओतप्रोत हूं, लेकिन वक्त आते पर मैं सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। सही अर्थों में यही बलिदान है। आगे उन्होंने कहा था, जहां तक प्यार के नैतिक स्तर का संबंध है, मैं कह सकता हूं कि नौजवान युवक युवतियां आपस में प्यार कर सकते हैं और वे अपने प्यार के सहारे अपने आवेगों से ऊपर उठ सकते हैं। आगे उन्होंने कहा, अंग्रेज़ों की जड़ें हिल गई हैं और 15 साल में वे यहाँ से चले जाएंगे। बाद में काफ़ी अफरा तफरी होगी, तब लोगों को मेरी याद आएगी। ऐसे महान विचारधारा के साथ वीर सपूत इस धरती पे जन्म लिए थे।